नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन की जो काफ़ी कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं। काफ़ी लोग ये कन्फ्यूजन में हैं कि उनको रीट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर उन्हें कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये उसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड है और ऐसी 2-3 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए कि आपको रीट एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर आपको कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम देना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अभी अपना डिसीजन ले लेना है। आपको एक निर्णय करना ही है कि मुझे रीट देनी है या फिर मुझे कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम देना है। वो इसलिए क्योंकि दोनों जो एग्ज़ाम हैं उन दोनों का सिलेबस अलग-अलग है, उन दोनों के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए आप इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहें कि दोनों में कुछ न कुछ कवर होता होगा और दोनों की साथ-साथ तैयारी करेंगे और दोनों में पास हो जाएँगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप लोग, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ-साथ नहीं हो पाएगी और फाइनल में कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ना आप रीड कर पाओगे, ना आप कॉलेज लेक्चरर कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी है आज की तारीख में जो आपको करनी है कि अपना एक माइंड बनाना है कि मुझे रीट ही देना है या फिर एक माइंड बनाना है कि मुझे कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम ही देना है। और जो भी आप चूज़ करते हो इन दोनों में से, उसके अलावा का जो ऑप्शन है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ और जो आपने चुना है, जिस एग्ज़ाम को आपने चुना है प्रिपरेशन के लिए, बस उसी की तैयारी में जुट जाओ। उसके बाद कोई ऐसा गिल्ट मत करो कि मेरे को रीट की तैयारी भी करनी चाहिए या मैं थोड़ा कॉलेज लेक्चरर का भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं। आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है और उसी पे फ़ोकस करना है, अपना डिसीज़न लेना है। कोई भी नौकरी अगर आप करने वाले हो, तो आपका डिसीज़न पावर बहुत अच्छा होना चाहिए और उसकी परीक्षा अभी से ही शुरू होती है, ऐसा मान के चलो। रीट या कॉलेज लेक्चरर कोई एग्ज़ाम एक चुन लो और उसी की तैयारी करना शुरू करो। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अभी वर्तमान में आपके पास कोई नौकरी है या फिर नहीं है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो कि आपके पास अभी फ़िलहाल नौकरी नहीं है और आप दिन भर घर पे ही हो, आपके पास भरपूर समय है, तो फिर आप लोग रीट की तैयारी करना शुरू कर दो। रीज़न ये है कि रीट की जो एग्ज़ाम डेट है वो हमें पता है कब होने वाला है, अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है। तो एक डेफ़िनेट डेट हमें पता है, डेफ़िनेट टाइम हमें पता है कि 3 से 4 महीने हमारे पास हैं उसकी तैयारी के लिए। और क्योंकि दिन भर का समय है, तो अगर आप आज भी ज़ीरो लेवल से शुरू करते हो रीट की तैयारी करना, तो भी आप साढ़े 3 से 4 महीने में अगर पूरे समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई करते हो, तो उसका जो सिलेबस है वो आप लोग कवर कर लोगे। तो अगर अभी फ़िलहाल नौकरी नहीं है और आपका प्राइम फ़ोकस जो है वो है कि मुझे एक नौकरी पानी है और अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो और भी अच्छा, तो आप लोग एक बार रीट एग्ज़ाम ज़रूर दे दो। क्योंकि देखो सीटों की संख्या ऑब्वियसली ज़्यादा है कॉलेज लेक्चरर की अगर तुलना करें तो। और क्योंकि आप अभी फ्री हो, आप घर पे हो, तो आपके पास भले ही आप अगर ज़ीरो लेवल से शुरू करो, तो भी उतना टाइम है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और पूरी कोशिश करो कि मेरिट में ऊँचा स्थान आपको मिले, रीट की जो मेरिट होती है, मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें। अ, अगर आप लोगों के पास अभी कोई नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या फिर कोई सरकारी नौकरी हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करो। उसका रीज़न ये है कि जब आप लोग नौकरी पे जाते हो या अगर आप भले ही घर से काम कर रहे हो, तो दिन भर में हमारे पास 3 से 4 घंटे ही रहते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो उस समय को आप रीट में गँवाएँ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रीट की जो डेट है वो तो अब आ ही गई है और कम समय रह गया है। तो अब रोज़ाना 3-4 घंटे देने से भी शायद काम ना चले, क्योंकि ये तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। तो इसलिए आप उस एग्ज़ाम को टाइम दो जिसमें अभी थोड़ा-सा समय बाकी है जिसके होने में। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी से आने के बाद आपके पास 3-4 घंटे बचते हैं, तो फिर आप लोग कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करो। क्योंकि अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी ज़ीरो लेवल से भी शुरू करोगे, तो भी आप लोग ये मान के चलो कि उसका एग्ज़ाम अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी समय है उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का
और कंसिडरिंग दिस थिंग कि आप लोग ऑलरेडी जॉब में हो, ऑलरेडी नौकरी में हो, तो आपके पास वैसे भी इतना समय नहीं है कि आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी पूरे दिन भर बैठकर कर सको। तो आपकी नौकरी है या नहीं है, इस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और आपकी क्षमता क्या है, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। दुनिया में और कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी या आपकी क्षमता या आपकी पढ़ाई करने का जो घंटे हैं वो इतने हैं और आप इतने समय में इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो आप जो भी डिसीजन लो कि मुझे रीट देना है या फिर कॉलेज लेक्चरर देना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्षमता इतनी है कि मैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस कवर कर सकता हूँ इतने दिए हुए समय में। आप बेहतर जान सकोगे कि मेरे को रीट तैयार करना है या फिर मुझे कॉलेज लेक्चरर तैयार करना है। तो इन 3 चीज़ों से आप काफ़ी कुछ आइडिया ले सकते हो कि रीट देनी है या कॉलेज लेक्चरर देनी है। और जो भी आपने ठाना है, जो भी एक एग्ज़ाम आपने ठाना है, उसमें जुटना ही है। अब समय गँवाने को आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी भी आपने सोचा कि चलो 1 महीने बाद तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करूँगा, परसों से पढ़ूँगा, सोमवार से पढ़ूँगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। तैयारी में जुट जाएँ और एक ही चीज़ लेकर चलें। 2 नावों में सवार मत होइए।